खुदारा जागते रहना। अगर पाकिस्तान और इजराइल का आमना सामना होता है, अगर पाकिस्तान के साथ इजराइल कोई हरकत करता है, यह अगर होता है, तो इसका नतीजा आपको क्या नजर आ रहा है? I want to do something I've never done before. इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसी आग लगाई कि कई देश उठकर भाग गए। Place order in the hall. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप देखते रहे और संयुक्त राष्ट्र का पूरा हॉल खाली हो गया। बट कंसिडरिंग दैट, हमें तो एक ही थ्रेट है, हमारा तो सारा डिफेंस का सिस्टम ही उस एक थ्रेट के अगेंस्ट डेटरेंस के तौर पर है, और वो है इंडिया। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਐਟਮਿਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਐਟਮ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲਏ। दूसरे सहाफी ने सवाल किया कि अगर पाकिस्तान तो ऑलरेडी एटॉमिक पावर बन चुके तो कितना इसराइल नूं खतरा है पाकिस्तान तो। उन्हें बड़े ही मतकबर अंदाज विच गया कि पाकिस्तान दे एटॉमिक पावर नूं इसराइल दा बिल्कुल खतरा ही नहीं। पाकिस्तान दे एटॉमिक पावर इसराइल दे खिलाफ कदे इस्तेमाल नहीं हो सकते, किसी यूरोपी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते, इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकते। तो सुहाफी ने ना पूछे कि वो किदे खिलाफ इस्तेमाल होने ने, फिर उन्हें आख्या ये पाकिस्तानियों के एटॉमिक पावर अपने इस्लामी मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल होने। India wants that the West should keep looking Pakistan from the lens of terrorism. Now that is a central thing which India demands. इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा तहलका मचाया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पहली बार दुनिया कुछ ऐसा देखने जा रही है जो पहले किसी ने नहीं देखा। कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की है, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जी वो भारत से बात भी करना चाहते हैं। तमाम लड़ाई झगड़े अटैक्स के बाद जिस तरह की एलिगेशंस लगाई गई, जिस तरह की हरकतें की गई, उसके बाद जो है पाकिस्तान इस वक्त भी भारत के साथ बात करने में इंटरेस्टेड है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हमें माइंड कर जाना चाहिए था, भाई उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, और हमने जो यहाँ पे अनमोल रतन बचा के रखे हुए हैं उनको मारने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उन तमाम बातों का जिक्र नहीं किया। अगर शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब ने फलस्तीन का जिक्र किया, तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब को बलूचिस्तान का भी जिक्र करना चाहिए था, जहां के लोग इस्लामाबाद में सड़क के ऊपर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और 74 डेज के बाद वो लोग उठकर वापस बलूचिस्तान चले गए। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जाकर उनसे बात नहीं की, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जाकर उनसे मुलाकात नहीं की। और सुनने में आया है कि कुछ लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि उनको भाई लोग की कॉल आ गई और उन्होंने जाने से फिर अपना जो इरादा था वो कैंसिल कर दिया। ये हालात तो हमने अपनी कंट्री में बना के रखे हैं, और उसके बाद हम दावे ये कर रहे हैं कि जी हम तो टेररिज्म की वॉर में हैं और हमने तो जी कुछ किया ही नहीं, और हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। तो पहले सर अपने लोगों के साथ तो खड़े हो जाइए, बलूचिस्तान के साथ खड़े हो जाइए, केपीके के साथ खड़े हो जाइए, वहां तो आप लोग जा रहे नहीं है, लेकिन बाकी सबके साथ न जाने क्यों खड़े होने के दावे कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को रिप्लाई आ चुका है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले का गुस्सा अपनी आंखों और शब्दों में लेकर नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने आए, और इसी दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कोट पर एक QR कोड लगा लिया और इसका राज भी दुनिया को बता दिया। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उन्होंने यहां आने से पहले पूरे गाजा को लाउड स्पीकर से घेर दिया है, ताकि संयुक्त राष्ट्र में दिया गया उनका भाषण एक एक फिलिस्तीनी और हमास का एक एक आतंकी सुने। इसके अलावा नेतन्याहू ने गाजा के लोगों के फोन हैक करवाकर अपना भाषण उनके मोबाइल पर भी लाइव स्ट्रीम करवा दिया। पूरा भारत भी नेतन्याहू का ये भाषण सुनकर हैरान हो जाएगा। क्या अब हमें इत्मीनान रखना चाहिए कि इस मुआहदे के बाद भारत पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकता? अब इस पे तबसरा यही हो सकता है कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जैसे ही नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने आए तो कई पश्चिमी और मुस्लिम देश हॉल छोड़कर भाग गए। Place order in the hall. ये सभी नेतन्याहू इजराइल और इजरायली बंधकों का मजाक बना रहे थे। बहरहाल नेतन्याहू ने इन सभी को जाने दिया। उसके बाद एक नक्शा निकाला। नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल ने अभी तक क्या क्या हासिल कर लिया है। सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा कि यमन में हूथी आतंकियों का आधा हिस्सा चला गया। गाजा से हमास का आतंकी यहाँ सिनवार भी चला गया।
लेबनान से आतंकी हसन नसरल्ला भी चला गया। सीरिया से बशर अल असद का शासन भी चला गया। इराक में कुछ आतंकी बैठे हैं, लेकिन वो अब हमसे डरने लगे हैं। अगर उनके नेताओं ने इजराइल की तरफ आंख उठाया तो वो भी चले जाएंगे। इसके बाद नेतन्याहू ने दिखाया कि कैसे ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर और उनके शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक भी चले गए। यहाँ सबके चले जाने से मतलब है कि सबको मार दिया गया है। यूएन में पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बार फिर भारत की तरफ से यही कहा गया है कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी उस बात को उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं। और जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो है और उसके प्रूफ जो है वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं। और पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का दावा किया गया था वो झूठा है या वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसा भारत की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थी उनका कहना है। आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि सऊदी अरब ने तो कभी किसी पर पत्थर नहीं बरसाए, मिसाइल किस तरह बरसाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने यहाँ भाषण देने से पहले गाजा को चारों तरफ से लाउड स्पीकर से घेर दिया ताकि एक एक फिलिस्तीनी के कानों में मेरा बोला गया एक एक शब्द जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे शब्द उन इजरायली बंधकों तक भी पहुँचे जो अभी भी गाजा की गुफाओं में कैद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए, हम खामोश नहीं बैठे, हम आपको बचाने आ रहे हैं। जिक्र किया भारत का, उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था उसके बारे में भी शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि जी हमें बिना बताए और कह लीजिए कि अचानक से भारत ने जो है पाकिस्तान पर अटैक किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ऊपर अटैक किया और हमने उनके 7 फाइटर जेट गिरा दिए, ऐसा दावा किया है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने जी साथ ही तारीफ की फील्ड मार्शल साहब की, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की। और अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कभी 5 जहाज गिराते हैं, कभी 6 के निशान बना के दिखाते हैं इनके क्रिकेटर्स, और उसके बाद 7 प्लेन जो है वो गिराने का भी दावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने यूएन में कर दिया। लेकिन साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी कहते चले हैं वो कि उनको कहना है कि उनका कहना है कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं, हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, भारत के साथ टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं। ये बात भी शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस वक्त यूएन में ये बात भी की है। मगर जो लोग पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान ने तो कभी कहा ही नहीं, पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल्स ने ये कहा ही नहीं कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, जो आके बार बार मेरे यूट्यूब चैनल पे उल्टा सुल्टा लिख रहे हैं तो वो जाके सुन लीजिए। और फिर भारत पर हमला करना, डोनाल्ड ट्रंप तरले मिन्नत करके मोदी के साथ सुलह कर रहा है। हैप्पी बर्थडे कहा है उसने परसों से, आपको पता होगा 17 तारीख मोदी की बर्थडे थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े एहतमाम से उसे हैप्पी बर्थडे भी कहा है और एक बहुत जबरदस्त मजबूत ट्रेड एग्रीमेंट की बुनियाद रखी है। आपके लिए यह भी हैरत का बायस होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लम्हा फिक्रिया है, चरागा पर जोर ना दें, जो सूरत हाल आने वाली है उस पर फोकस करें।